दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आपके और हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर आप बेहतर रिजल्ट की तलाश में हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म MSSP ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव से लेकर पूरे सब्जेक्टिव तक बेहतरीन एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन ट्रेंड होंगे वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए ये हम आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है तथा हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। मैं बार बार बताया होगा कि जब भिन्न से अगर क्वेश्चन आएगा तो माना कि भिन्न के अंश को 1 से लिखेंगे, हर को y लिखेंगे। हम निचले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, इसलिए हम भिन्न बराबर x बटे y लिखेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ लिखते हैं माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर मैंने बताया था भिन्न जो होता है अंश बटे हर का अनुपात होता है, इसलिए अंश x माना था और y माना था, इसलिए भिन्न बराबर x बटे y होंगे। अब इसीलिए प्रश्न से चूंकि भिन्न के अंश से तो भिन्न के अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर, अंश से एक घटाया जाता है, हर का चर्चा नहीं किया है। तो भिन्न के अंश से एक घटा दिए तो हर 10 के 10 तो वह कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीपल 3 में x से करेंगे 3x, 3 इकाई 3 और y इकाई y, 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ कर लिया जाता है। तो 3x ई प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में हमें क्वेश्चन कहता है कि अब हर में 8 जोड़ा जाता है, अंश का चर्चा ही नहीं किया है, तो अंश को 10 के 10 छोड़ देंगे और हर में 8, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो अंश 10 के 10 हर में 8 जोड़ते हैं तो भिन्न जो होता है वो 1/4 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इससे दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होगा 4 में x से 4x, y इकाई y और 8 इकाई 8 होता है। 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ, और x प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 निकलने के बाद समीकरण 1 2 को हल करने का मैं सिखा दिया हूं, और समीकरण जो हल करने का सबसे आसान जो मेथड होता है, विधि जो होता है, वो सबसे ज्यादा आसान विधि विलोपन या लुप्तीकरण विधि होता है। तो विलोपन या लुप्तीकरण का नियम होता है कि हमें LHS से मतलब है, RHS से कोई मतलब नहीं। LHS में हमें देखना है जो दो चर दिया है उसमें से कोई एक बराबर है या नहीं। अगर बराबर रहेगा तो हमें दोनों समीकरण या किसी एक में गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं रहे तो दोनों समीकरण अर्थात किसी एक समीकरण में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि कोई एक चर राशि बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं बराबर है या नहीं है। या 3x या 4x से बराबर नहीं है, ये y है ये y है, बराबर है मतलब बराबर रहेगा तो गुणा नहीं करना है। तो हमें लिखना है यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को या तो हम जोड़ने पर लिखते हैं या घटाने पर। मैं बार बार बताया जोड़ने पर कब लिखते हैं, घटाने पर कब लिखते हैं। जब हमें समान चिन्ह, अगर दोनों चर में समान चिन्ह हो तो हम लिखेंगे घटाने पर, और असमान चिन्ह हो तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो देख लीजिए y यहाँ माइनस में, यहाँ y माइनस में, समान हुआ, असमान होगा तो हम लिखेंगे घटाने पर, या लिखेंगे घटाने पर। तो समीकरण 1 जो है वो 3x - y बराबर 3, और दूसरा समीकरण जो दिया है वो 4x - y बराबर 8। घटाने पर जब लिखते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है।
जा प्लस वा माइनस वा प्लस हो जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा। 3 में से 4 को घटेगा तो ये बचेगा माइनस का x, ये घटेगा, ये माइनस का 5, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, यानी x बराबर होगा 5। जब एक चर का मान निकल जाता है तो दूसरे चर का मान निकालने के लिए दोनों समीकरण यानी एक में चाहे दो, दोनों में से किसी एक में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। तब हम यहाँ लिखेंगे, अब हमें यहाँ लिखना है, अब समीकरण एक में किसका, x का है ना, तो समीकरण एक में x का मान रखने पर जिसका मान आएगा उसी का मान रखेंगे। तो समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अब देख लीजिए, 3 गुणे x का मान जो मैंने निकाला है वो 5, x के जगह कितना रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर होते हैं 3, माइनस का y बराबर 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस है, माइनस y बराबर ये घटेगा तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर कितना होगा 12। हमें x और y का मान नहीं निकालना था, हमें क्वेश्चन में कहा था भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न हमारे थे उसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर मैंने क्या माना था x बटे y, x का जो मान आया था वो 5 और y का मान मैंने निकाला 12, ये रहा आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।